अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त तनवीर लाहौर से। हेलो फ्रेंड्स, मेरी दुआ है आप सब लोग जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियां बांटते रहें, लोगों के खुश होने का जरिया बनते रहें, ना कि उनकी दिल आजारी का जरिया बने। आज है जनाब 4 जून 2021, जी हाँ 4 जून 2021। और आज जनाब आपके लिए एक वीडियो आ रही है, बल्कि स्पेशली यूसुफ भाई हैं इलाहाबाद से, तो उनके लिए वीडियो क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। और एक हमारे मोहतरम है वीर शाह साहब, तो वीर शाह साहब आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। और एक जनाब हमारे दोस्त हैं मोहम्मद फयाज साहब, उनका एक कमेंट भी है कि उनके पास एक मादी है बहुत अच्छी, और वो कैसे उसका मतलब ब्रीड बनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो बात है वो वीडियो समझ लें कि यूसुफ भाई के नाम, इंडिया, इलाहाबाद से क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। तो लें जनाब, आपको मेन जो एक क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में बता देते हैं। सर, असल बात तो ये है, जो मेन बात है वो ये है कि क्रॉस ब्रीड का मतलब होना चाहिए दो मुख्तलिफ नस्लें जब आपस में मिलती हैं, दो मुख्तलिफ नस्लें। अगर हम हाई फ्लायर पिजन्स को एक नस्ल माने और लो फ्लायर पिजन को हाई फ्लायर एंड लो फ्लायर, तो हम ये समझेंगे कि जब हम लो फ्लायर और हाई फ्लायर का क्रॉस करेंगे तब ये क्रॉस ब्रीड होगा। या हम हाई फ्लायर के साथ आप समझ लें कि जिस तरह रेसर पिजन्स उनका क्रॉस कर दें तब इसको क्रॉस कहा जाएगा। लेकिन हम लोग अब जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि हाई फ्लायर में ही मुख्तलिफ ब्रीड्स या कुछ तो हमने जो नस्लें बना ली हैं खुद साख्ता, क्योंकि अब वो मशहूर हो चुकी हैं। रामपुरी, बांके, शाहजहानपुरी, कसूरी, कमग्गर, सियालकोट की मुख्तलिफ नस्लें हैं, चूहे हैं, बटेरे हैं, बहुत सारी नस्लें हैं। ये इंडिया में बहुत बाजरे कहलाते हैं, या उनके जो हैं वो जौनसरे कबूतर हैं, सहारनपुरी हैं। इनको भी आपस में जब हम क्रॉस करते हैं तो हम उसको भी क्रॉस ब्रीड ही कहते हैं। अब असल बात यह है कि क्रॉस करना ये एक डिफिकल्ट काम है। और आप समझें कि अगर मैं आपको एक वीडियो बना के दूं और आप क्रॉस ब्रीड के बारे में समझ जाएं तो ये बड़ा मुश्किल है। हम अपनी जो आम अब टर्म चल रही है क्रॉस ब्रीड, यानी कि मिसाल के तौर पे टैडी और गोल्डन को जब हम क्रॉस करते हैं तो इसको हम क्रॉस कह देंगे, यार ये गोल्डन और टैडी का क्रॉस है। या सहारनपुरी और शाहजहानपुरी को जब हम क्रॉस करेंगे तो हम कह देंगे जी ये क्रॉस है। मेरे नजदीक आप नस्लों के चक्कर में ना पड़े। आप ये ना सोचें कि हम इस नस्ल को इस नस्ल के साथ क्रॉस करने लगे हैं। नहीं, दो हाई फ्लायर परिंदे हैं, उनका क्या रंग है, क्या आंख है, क्या नस्ल है, आप इस चीज को अपने माइंड से एक साइड पर रखें। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आपने अपने इलाके के हिसाब से परिंदे क्रॉस करने। इलाके के हिसाब से क्या, दुम पे हमने पिछली वीडियोस में गुफ्तगू की। अब दुम के बारे में एक बात है कि ऐसे इलाके जहां पर सुबह भी थोड़ा सा जो वेदर कंडीशंस होती हैं वो चेंज होती हैं, यानी आप समझ लें कि हमारा जो है ये पिंडी इस्लामाबाद का इलाका है या सियालकोट का इलाका है, सुबह के वक्त मौसम जो है वो कदरे यानी दोपहर के मौसम से
कदरे ठंडा होता है, दोपहर में गर्मी पड़ती है, शाम में जाके मौसम फिर चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लंबी दुम या थोड़ी सी खुली दुम, ये परिंदे ज्यादा अच्छे जो हैं वो आपके लिए साबित होते हैं, इसलिए कि ये शाम को घर बैठते हैं और ये परिंदे आपको टाइम दे जाते हैं। इसके बरक्स जो मतलब आप समझ लें ऐसे इलाके हैं जहां थ्रू आउट एक जैसा मौसम रहता है, यानी आप लगा लें हमारे अंदरूनी सिंध में ऐसे इलाके हैं जहां बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो है वो सखर है, नवाब शाह है, सेवन शरीफ है। इस तरह इधर पंजाब में आए तो जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा जो सराइकी पट्टी है हमारी, वहाँ बड़ी गर्मी पड़ती है। मुल्तान मशहूर है, मुल्तान की गर्मी। फिर हमारे फैसलाबाद शहर में वहाँ भी थ्रू आउट गर्मी होती है, सुबह से लेकर शाम तक, बल्कि रात को भी जब आप अपने खुडे में जाते हैं कबूतरों के पास तब भी गर्मी होती है। इसी तरह लाहौर है, लाहौर में भी सुबह से शाम तक एक मौसम गर्मी आएगी। यहाँ पर बंद दुम, छोटी दुम का कबूतर बहुत अच्छा होगा। इसी तरह परों में भी डिफरेंस है। अब आपको थोड़ी सी बात जो है ना वो ये बताता हूँ कि जब आपने एक आम फहम बात सोचनी है, अब इसमें मैं किसी इलाके में नहीं, वो आइंदा आने वाली वीडियोस में डीपली बात होगी। आज आपको एक बेसिक थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। आपको दो परिंदे दिखाऊंगा, माँ बाप, और फिर आगे बच्चे भी दिखाऊंगा कि बच्चे कैसे क्या बने। अब ये देखें, नस्ल पर नहीं जाना, मैंने आपको कहा है नस्ल उस पर आपने बिल्कुल नहीं जाना। आपने परिंदे के पॉइंट्स चेक करने, जो पहली चीज आपको बताने लगा इसको आपने देखना है। अब मैं आपको एक गोल्डन, या अब गोल्डन को छोड़े, मैं कसूरी ब्लड का परिंदा दिखाने लगा हूं आपको। कसूरी ब्लड का परिंदा देखें, उसके पर देखें, और मैंने जो उसके साथ मादी क्रॉस की है उसके पर आपको दिखाऊंगा। फिर आपको थोड़ा सा ये क्रॉस के बारे में पता लगेगा कि हमने क्रॉस क्या करना है। ये है जी परिंदा। अब इसके अंदर एक चीज ये है कि इसके जो पर है ना वो कदरे चौड़े पर, बहुत बहुत आउट क्लास परिंदा है, बड़ा शानदार पल्ला है। ये देखिए, बगल भी मजबूत है। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाऊं, ये देखें, ये मैंने ऐसे करके आपको दिखाऊं तो इसके पर काफी चौड़े हैं। ये मेरा अंगूठा अब आएगा तो आप ये देखें कि इसके परों की जो चौड़ाई है वो काफी ज्यादा है। ये देख रहे हैं आप, ये आपको अंदाजा होगा। इसका पर खासा चौड़ा पर है, चौड़ा पर है। एक चीज ये, अच्छा दूसरी एक और चीज, इसकी दुम भी कदरे जो है ना लंबी है। एक बात ये देखो, ये मैं अपना अंगूठा उंगली रख के आपको आइडिया दे रहा हूं। इसकी दुम भी लंबी है और थोड़ी सी इसकी दुम जो है वो भारी भी है। अब ये दो चीजें आ गई, एक तो इसके पर चौड़े और दूसरी बात ये कि इसकी दुम भी थोड़ी भारी है। मैंने आपको कहा कि आपने नस्ल को ज़हन में नहीं रखना, बिल्कुल साइड पे रखना है। अब आपके पास एक ऐसा परिंदा है जिसके आपको पर चौड़े नजर आए, दुम आपको उसकी कदरे लंबी, ये देखिए, और थोड़ी भारी महसूस हो। अब आपने इसके साथ क्या करना है, कोई नस्ल नहीं देखनी, कोई कुछ नहीं देखना। ये परिंदा है। अब इसके साथ जो मादी लगाई है, बिल्कुल मादी ना अंडों पर है, लेकिन मैं फिर भी आपको पकड़ के दिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और फिर आपको इसके बच्चे का भी शौक करना है। मैंने बड़ी एहतियात से मादी पकड़ ली है, मुझे लग रहा है ये बस
अभी जो है वो अंडा उतारने वाली है। तो ये लें जी, मैं दरअसल इसको पकड़ नहीं रहा जोर से, इसलिए ज़रा ना प्रॉब्लम हो रही है। ये लें जी, ये मादी है। अब ये मादी जो है ये बांके और टैडी के क्रॉस में मादी है। इसकी अगर आप आंख का थोड़ा सा शौक करें तो ये देखें, मगर मैंने इसकी नस्ल को अहमियत नहीं दी। मुझे क्या चाहिए था वो मैं अब आपको दिखाने लगा हूं। पहले तो इसके पर, अब आप देखेंगे इसके पर बारीक हैं, ये नजर आ रहा है। ये देखें, मैंने उसके साथ उसको भी अंगूठा रख के दिखाया था और मैं आपको इसको भी अंगूठा रख के दिखा रहा हूं। ये देखें, इसके पर हैं बारीक। एक चीज तो ये देखें, ये अगर मैं इसके अंदर वाले पर भी आपको ये दिखाऊं, ये देखें, ये अंगूठा रखूं ऐसे, तो ये देखें, अब आपको महसूस होगा कि इसके जो पर हैं उससे पतले हैं और बाहर वाले जो पर हैं ये तो बहुत ही ज्यादा पतले हैं, बारीक। एक चीज, दूसरी मैंने आपको उसकी दुम का इशू बताया। अब ये मादी की दुम देखें, बड़ी मेंटेन दुम है, बंद है। और ये देखें, इसकी दुम बहुत छोटी है उससे, देख रहे हैं आप, बिल्कुल छोटी दुम है, बंद दुम है। अब ये पहली जो बेसिक बात है, इसको आप ज़हन नशीन करें कि जब आपने क्रॉस करना है, तो मादी में छोड़ देता हूं, ये जरा थोड़ी सी तंग हो रही है मादी जी। तो जब आपने परिंदा क्रॉस करना है तो आपने पॉइंट्स क्रॉस करना, आपने नस्ल क्रॉस नहीं करनी। बेसिक बात आपको बताना, पॉइंट्स क्रॉस करने, पर देखना है, उसको मेंटेन करने की कोशिश करनी। अब इनके जो बच्चे हैं वो आपको दिखाता हूं, बिल्कुल चेंज हो गए। बाप जितना चौड़े परों का और बड़े वजूद का कबूतर है, बच्चे बिल्कुल चेंज हो गए हैं। बच्चे आपको दिखाता हूं, ये देखें जी, ये बच्चा, ये अभी छोटा बच्चा, ये रंग बाप जैसा है। लेकिन अब जो चीज आपको दिखाने लगा हूं कि जो पर हैं वो माँ जैसे, ये देखो, शार्प, तेज, बारीक, ये देखो। ये फार्मूलेशन थोड़ी सी आप जो है ना इसके ऊपर गौर कीजिए कि परों का तनासुब देखें, उस हिसाब से जोड़ा लगाएं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको और भी कुछ जो है वो टिप्स वो दूंगा क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में। ले जनाब, अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।